अब दूसरे पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब मैं बाइक वाला मुझे उधर छोड़ के चला गया, फिर मैंने उधर से वापस जाना था, तो फिर मैं वापस चलता गया। मेरी मंज़िल थोड़ी सी दूरी थी। तो उसके बाद फिर मैंने अंदर चला गया इमिग्रेशन के लिए। उन्होंने मेरे से पूछे सवाल वगैरह कि क्या क्या कैसे हो। फिर उसके बाद मैं सिग्नेचर को वेटिंग रूम में चला गया। वेटिंग रूम में उन्होंने हमें लेक्चर दिया, लेक्चर की वीडियो नहीं बनानी थी। फिर उसके बाद स्टैंप लगवाई। स्टैंप लगवाने के बाद फिर मैं उसको दूसरे ऑफिसर के पास ले गया। फिर मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद फिर मैंने ये इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर आ गया। फिर उसके बाद फिर मैंने वापस जाना था। वापस बाइक क्या तो मैंने नहीं बुक कराई। तो मैंने कहा चलो बाइक के नहीं, मैंने फिर अपने कज़न को कॉल की। तो मैंने कहा मैं अपनी भी कुछ आपको दिखा दूँ। तो मैंने फिर अपने कज़न को कॉल की। वो कहता मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। चलो मैंने कहा उतनी देर मैं इधर स्टे वगैरह कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा बाहर जाना, मैंने कहा चलो बाहर तो जाऊँ। वो इसको एम्बेसी वाले को मैंने स्कैन करके देना था पीडीएफ बनाकर। तो वो मैंने भाई से बोला, वो शो वाले से, कि इसको पीडीएफ बना दो स्कैन करके। उन्होंने स्कैन करके मुझे पीडीएफ बना के दे दिया। वो फिर मैंने उनको सेंड कर दिया। तो उसके बाद मुझे गन्ने वाला नज़र आया। मैं कहा चलो गन्नेदार वो पी लिए। तो फिर मैंने उनको बोला कि हमें एक गिलास गन्ने गन्ने का रस दे दो। तो वो बनाना शुरू कर दिया। उसने बना के पहले ही रखा हुआ था। मैंने कहा यार बना मुझे बना कर दो। कहते भाई इधर ऐसे ही मिलता है कराची में। चलो फिर मैं क्या होने की करिए, पी लेने। फिर ऐसे हमारे पंजाब में तो फ्रेश बना के देते हैं, बना हुआ नहीं पड़ता। फिर इन्हों पीता। पीने के बाद फिर मैंने आगे सीढ़ियों की तरफ दूसरा रोड क्रॉस करके वहाँ जाना था। तो मैं ऊपर से सीढ़ियों से क्रॉस करके उस तरफ आ गया। जब उस तरफ आया तो फिर आगे से कज़न आने वाला ही था मेरा। तो उसकी मुझे कॉल आ गई कि मैं आने वाला ही हूँ। तो मैं फिर आस्ता आस्ता चलता रहा। फिर मैंने रोड क्रॉस किया। रोड क्रॉस करने के बाद फिर आगे चला गया। मैं जैसे गया तो मेरा कज़न आ गया मुझे कहता। मैंने कहा चलो उसको भी लेता हूँ। फिर कज़न आया, उसको लिया। वो कहता भाई मैं बाइक वाला नहीं हूँ। तो मैं कहा कोई बात नहीं, तुम बाइक वाले बन जाओ। फिर उसके बाद हम चलते रहे। तो मुझे फिर ये इन्होंने बोला कि मैं आपको बताऊंगा कि इधर कौन कौन सी ना व्यू अच्छे है। वो ऊपर से है, वो आगा खां पता नहीं क्या वो हॉस्पिटल है या कोई इस तरह का कोई है लियाकत। तो वो दिखाने के लिए फिर वो पीएनएफ आ गई। तो उसको हमने क्रॉस किया। ये शराय फैसल है। इधर मैंने कुछ खूबसूरत देखे हैं। तो उसके बाद फिर हम चलते रहे आगे चलते रहे। तो फिर आगे थोड़ा सा और आगे गए। तो फिर आगे इसके आगे जो व्यू है ना, वो मुझे कह रहा था इसको बनाओ, ये बहुत अच्छा बनता है इधर सारा कुछ। कराची में ये खूबसूरती है। ये देखो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा अब कि ऊपर से कितना अच्छा लगता है। ये कोई कम्प्लेक्स है मुझे लगता है ना, या गवर्नमेंट अदारा या कोई कम्प्लेक्स है। तो फिर मैंने इधर से आपको बनाकर दिखाया सारा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने सारी ली। फिर एक यांगो इधर आई है, नई है ऐप, उधर वो भी मैंने यूज़ किया कि वो अपनी अपनी तरफ से आप पैसे लगा सकते कि मैंने इतने लगाने हैं। वो अगर एक्सेप्ट कर लें तो इंड्रा भी ऐसे है, बाइकें ऐसे नहीं करती। वो जितने आपने पैसे लगाए उतने ही लगते हैं। तो उसके बाद फिर हम चलते रहे। फिर हमारी मंजिल पास आ गई, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के पास आ गए। इनके पास ही हमारा घर था। तो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के साथ ही हम क्रॉस किया हमने अपने घर की तरफ। तो घर की तरफ चलते रहे और हम इंशा